एक करोड़ की संख्या वोटों की बढ़ाई चुनाव आयोग ने 10 दिन बाद वो डेटा जारी किए तो एक एडीआर नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में दुर्भाग्यपूर्ण बात है, चुनाव आयोग ने ये शपथ पत्र दे दिया कि अगर इन मांगों को मान लिया गया जो एडीआर कह रहा है, वो मांगे हैं कि फॉर्म 17C जिसमें ये इस बात को रिकॉर्ड किया जाता है कि कितने वोट किस बूथ पर डले हैं, वो अगर डेटा हमने वेबसाइट पर डाल दिया, अगर ईवीएम मशीन का कोड नंबर डाल दिया तो लोग उसमें गड़बड़ी कर देंगे। ये छुपाना चाहता है चुनाव आयोग और देश के लोग पारदर्शिता चाहते हैं, तो वो चाहता है अपारदर्शी व्यवस्था। इससे संदेह उत्पन्न होता है कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी ये एक राजनीतिक दल है जिसको कोई तकलीफ नहीं इस बात से कि वोट बढ़ गए। बाकी देश के सारे राजनीतिक दल इस बात पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तब संदेह होता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की मंशा के अनुरूप चुनाव आयोग काम तो नहीं कर रहा है। सर्वोच्च अदालत न्याय करेगा देश के साथ, ऐसी पूरी उम्मीद हमको। देखिए, दो एजेंडे साफ हैं। एक एजेंडा जो राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, इंडिया गठबंधन दल की पहली नौकरी पक्की, 1 लाख रुपए पहले जो नौकरी युवा चाहेगा, शिक्षित युवा, उसको हम देंगे। 1 लाख रुपए गरीब परिवार की महिलाओं को, 400 रुपये मनरेगा की मजदूरी। सारे जो युवा हैं, शिक्षा का लोन लिया है, वो पूरा का पूरा हम माफ़ कर देंगे। 30 लाख जो पद खाली है हम उसको भर देंगे। समर्थन मूल्य का किसानों को कानून। दूसरी तरफ जो घोषणा पत्र है, क्योंकि 10 साल में काम तो किया नहीं आपने, तो दूसरी तरफ का घोषणा पत्र है भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, दिवाली रमजान, मंगलसूत्र, मटन, मछली। अब देश के लोगों को तय करना है कि वो किस पर वोट देते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने जो प्रेम पत्र लिखा पाकिस्तान को, उसका जिक्र कीजिए। आपने लिखा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के स्थापना दिवस की नागरिकों को बधाई देता हूँ। स्थापना दिवस कब? 23 मार्च 1940, जब मीनारे पाकिस्तान में लाहौर का प्रस्ताव पढ़ा गया और कहा कि हम अलग पाकिस्तान चाहते हैं। उस दिन के दिन की शुभकामनाएं प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चीन भारत की सीमा में घुसकर बैठा है। जो 6 अगस्त 2020 को दस्तावेज आपने हटा दिया, जिसमें रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि यूनिलैटरली स्टेटस को चीन ने चेंज कर दिया है। चीन हिंदुस्तान की जो सबसे विश्व की ऊंची एयर स्ट्रिप हमारी है सेना की, दौलत बेग ओल्डी, उसके नीचे पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A, 13 तक चीन बैठा हुआ है। रेजांगला से चांगला तक बैठा हुआ है। शैतान सिंह जी जो परमवीर चक्र मिला, 13वीं कुमायूं रेजिमेंट के थे, जिनकी प्रतिमा हमने लगाई रेजांगला में, वो ध्वस्त कर दी चीन ने। 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। तापिर गांव जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, वो सदन में कहता है कि 40-40 किलोमीटर चीन की सेना घुसती है अरुणाचल में, हमारे नागरिकों को अपहरण करके ले जाती है। इनका जवाब देगा कौन? प्रधानमंत्री जी। पाकिस्तान के पीछे मत छुपिए, हिंदुस्तान की इन बुनियादी जब बातों का जवाब दीजिए। आखिरी बात, इस देश से क्षमा मांगिए। सैफुल्ला फारूक नाम के दुर्दांत आतंकवादी को आपने कश्मीर में टिकट दिया वार्ड नंबर 33 से। पाकिस्तान परस्त आतंकवादी जो हिंदुओं की हत्या का आरोपी था। तारिक अहमद मीर जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उसको विधानसभा का टिकट दिया है आपने। आज भी उसका जीमेल अकाउंट चेक करिए, tariqmir.bjp. वो उसका ईमेल आईडी है। तालिब हुसैन हमारे गृह मंत्री का मन साझा करता है, आतंकवादी जिसको गांव के लोग पकड़ते हैं। इतने आकंठ पाप में डूबी भारतीय जनता पार्टी को सबक देश की जनता सिखाए। आखिरी सवाल है, कल कलकत्ता हाईकोर्ट का जो आदेश आया है उसको ममता बनर्जी ने ठुकरा दिया है। ओबीसी के जो वो प्रमाण पत्र है उसको रद्द करने की बात हुई है। देखिए, भारत के संविधान का निर्माण बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। आर्टिकल 25 से 29 तक अबाध रूप से धर्म को मानने की आज़ादी है, लेकिन आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 आप पढ़ लीजिए, कहीं धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने की बात ही नहीं कही है। मोदी जी का वीडियो मेरे पास है, गर्व से कह रहे हैं कि गुजरात में मुसलमानों को मेरे समय 70 जातियों को आरक्षण देता था। गर्व की बात कह रहे हैं, और यहाँ चुनाव के समय ये दरार पैदा कर रहे हैं। ये चुनावी बातें हैं, वास्तविकता कर। कोर्ट का आदेश आया है ना, ममता बनर्जी कर रही है। कोर्ट, मैं कह रहा हूँ कोर्ट का आदेश आया है। मैंने तो खैर आदेश पढ़ा नहीं, आपने कहा, आप ही से मैंने ये बात सुनी। लेकिन भारत के संविधान को जानता हूँ, धर्म के आधार पर किसी को रिजर्वेशन दिया ही नहीं जा सकता।